ये बिल्कुल सही है कि जो जगहें आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहोगे कि ये बात कहीं और नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सर्दियों में पहाड़ की ओर जाने वाले सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगह की, जहां पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और दूर दूर से सैलानी जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो इस बर्फ को देखकर काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर वो मुस्कान दिख रही है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू में भद्रवाह से और कश्मीर में टनमर्ग से देखना शुरू कीजिए तो गुलमर्ग, गुरेज, डोडा, कुपवाड़ा, रामवन, पुंछ और किश्तवाड़ और साथ ही कठुआ, हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कहीं पहाड़ ढक गए हैं तो कहीं पर पेड़ों पर बर्फ की झालर सज गई है। खूबसूरत नजारों के साथ में जम्मू से कश्मीर में हर कोई यहां पर आना चाहता है और ये बर्फबारी बिना रुके लगातार जारी है। जम्मू जमने लगा है और कश्मीर की सूखी वादियों में भी बर्फ बरसने लगा है। इस बार चिल्ले कला में चिल मारना मयस्सर नहीं हुआ, मगर उसके जाते चिल्ले खुर्द में सब सर्द सर्द होने लगा है। भदरवा में मंगलवार रात से बारिश और बर्फबारी एक साथ शुरू हुई और सुबह तक कहीं बारिश से नाले में पानी की तेज धार बहने लगी तो कहीं सब कुछ बर्फ से ढक गया। जहां लोग नाचते गाते हुए मौसम की मस्ती में खोए दिखाई देने लगे। छत्रगला, पडरी, गुलडंडा जैसे यहाँ के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट अब पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। कलापास में जो है काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड पे जो है काफ़ी स्लिप पैदा हो गई है, फिसलन पैदा हो गई है, जिस वजह से सयाहों को फिलहाल यहाँ बस्ती के मकाम में गाड़ियों को रोका जा रहा है। क्योंकि हालांकि मशीनरी वहाँ पे गई है, स्नो उठाने का काम वहाँ पे चल रहा है, लेकिन पूरे जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं वहाँ से जाने के लिए। फिलहाल इनको ये यहीं पे क्योंकि बस्ती का इलाका है, यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। कुछ घंटों की बर्फबारी से टंगमर्ग की पूरी सूरत ही बदल गई। पहाड़ से लेकर बस्ती तक सफेद रंग में रंग चुके हैं और सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम गई है जिससे कुछ वक्त के लिए सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़कों से बर्फ़ हटाया गया है और इस तरह से गाड़ियों की जो आमद-ओ-रफ्त है वो बगैर खलल से जारी है। और इस तरह गुलमर्ग में, अगर हम गुलमर्ग और टंगमर्ग की बात करें, वहाँ ये चीज़ ज़रूर है कि वहाँ चेन के बगैर वहाँ किसी को गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हादसात हो। गुलमर्ग का हाल तो पूछिए ही मत। बर्फ के अटैक से कई गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंस गईं। कई सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन गुलमर्ग घूमने आए सैलानियों की तो मुराद ही पूरी हो गई है, जो बर्फ पर स्कीइंग और मस्ती करते दिखाई दिए। जो बेसिक स्कीइंग एक्टिविटीज है वो आज बाज़ाब्ता तौर से उसका इफ्तिताह किया है। Really excited to be here. This is my 5th year in Gulmarg skiing. It's been an immense pleasure and it's just extremely outstanding how our country has such a beautiful place out here. I feel amazing. I am actually experiencing snowfall for the very first time and it is also my birthday, so I'm all happy. काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि स्नो प्रेडिक्शन यहाँ पे काफ़ी ड्राई था, तो सब लोगों ने बोला कि प्लीज़ कैंसिल योर प्लान्स, डोंट गो टू गुलमर्ग, इट्स ऑल ड्राई एंड स्पेशली वी आर कमिंग हियर फॉर स्कीइंग कोर्सेज, सो वी आर लाइक वेरी लकी। वहीं गुरेज में इतनी तेज बर्फबारी हुई कि सड़कों पर 2 से 3.5 फीट तक मोटी परत जम गई। मशीन के जरिए लगातार रास्ता साफ किया जा रहा है। वहीं कई घरों के आगे इतनी बर्फ जम चुकी है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। डोडा में भी पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पेड़ पौधे, पहाड़ सब के सब सफेद हो चुके हैं। यहाँ 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। कुपवाड़ा में कैसी बर्फबारी हुई, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये एलओसी के पास का इलाका है, जहां लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हर कुछ घंटे के बाद सड़क को मशीन से साफ करना पड़ रहा है।
बर्फबारी के बाद तो रामबन बर्फवन लगने लगा है। पेड़ बर्फ के पेड़ लग रहे हैं, बस्तियां बर्फ की बस्ती लग रही है, सड़क बर्फ की सड़क लग रही है। पुंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे सुल्तान पथरी, बेलाबाला और डोगरिया में 3 से 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई तो पीडब्ल्यूडी की टीम ने मशीन से सड़कों को साफ किया। मुश्किलों से निपटने के लिए यहाँ सावजिया, लोरन और सुरनकोट में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। स्नो जो हमारा ये फोरकास्ट था, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जो टीमें थी हमारी स्नो क्रेन्स की लोरन में डिप्लाई की और सावजिया में डिप्लाई कर रखी हैं। तो उसके चलते हुए तकरीबन लाइट स्नोफॉल हुआ हमारा टॉप एरिया में, तकरीबन 3 से 4 इंच तक हुआ। तो सुबह जैसे इसको इत्तला मिली तो हमारी जो स्नो क्रेन्स ऑपरेशन था हमने उसको रिज्यूम किया और उस एरिया को हमने क्लियर कर दिया। और इसको जो आज का स्नोफॉल है वो काफ़ी दिखा रहे हैं कि ये हैवी स्पेल आ रहा है जो, तो इसको देखते हुए हमारे जो हमने अपने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, हमारे कंट्रोल रूम मेंटेन है, ऑपरेशन स्टाफ वहाँ पे है, तो मशीनरी भी सफिशिएंट हमने डिप्लाई करके रखी है। बर्फ की पहली किस्त से ही किश्तवाड़ के पहाड़ बर्फ के पहाड़ बन गए। कई सड़कों को बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और ऊंचाई वाले जगहों पर नहीं जाने की अपील की है। भी हायर रीचेस के एरियाज हैं, वहाँ पे पहाड़ी एरियाज में वेंचर आउट ना करें। एवलांचेस का रिस्क ऑल्दो कम है, लेकिन फिर भी हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके साथ साथ अभी सिंथन रोड और मरगन टॉप के रोड को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। इसके अलावा हमने मचेल और बाकी हायर रीचेस पे भी स्नोफॉल को देखा है। पब्लिक को रिक्वेस्ट है कि अपने ड्यू प्रिकॉशंस लेके ही बाहर निकले। कठुआ में भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश, जिससे सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के किसानों में है, जिनकी फसल बर्फबारी और पानी के बिना चौपट हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लंबे इंतजार के बाद में हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो गई है तो कई इलाके सफेद हो गए हैं। साल की पहली बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। हिमाचल में लाहौल से किन्नौर तक भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मंडी और साथ ही मनाली में भी लोग झूम उठे हैं। आप देख रहे हैं 4 तस्वीरें। इन तस्वीरों से आपका भी हिमाचल घूमने का मन करेगा। सूखे की मार से बेहाल हिमाचल वालों को इन तस्वीरों से बड़ा सुकून मिला है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और कुछ घंटों की बर्फबारी से ही लाहौल से किन्नौर तक की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। कल तक बर्फ के लिए तरसती लाहौल घाटी अब बर्फ की मोटी चादर ओढ़ चुकी है। पहाड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। पेड़ पौधों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। पत्ता पत्ता जम चुका है। सड़कें बंद हो चुकी हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के तले दबती जा रही हैं। घर, मकान, दुकान सब के सब बर्फ की आगोश में समाते जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में हिम युग आ गया है। कल तक बर्फबारी के लिए दुआ करते लोग अब घरों में दुबक चुके हैं। बुधवार सुबह तक लाहौल स्पीति के अलग अलग जगहों पर 3 से 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, रास्ते खतरनाक हो चुके हैं। मंगलवार रात को कोकसर में कुछ यात्री एक वाहन सहित फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने किसी तरह निकाला। लोगों से बेवजह यात्रा करने से बचने और ऊंचे जगहों पर नहीं जाने की अपील की गई है। यानी लंबे इंतजार के बाद हो रही बर्फबारी मुसीबतें लेकर आई है, मगर लोग खुश हैं क्योंकि बर्फ वाली कुछ मुसीबत ही आगे मुस्कान का जरिया बनती है। हल्का सा बर्फ पड़ रहा है जिससे किसानों के चेहरे में फिर से मतलब खुशी दौड़ आई है। अब लगता है कि आने वाले सीजन में किसान और बागवान के जो भी हमारे उत्पाद होंगे वो अच्छे आएंगे और पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। मनाली से सटे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी 2 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, मगर अब मनाली शहर भी जमीन से आसमान तक सफेद दिखाई दे रहा है। बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, सैलानी झूम रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ का गोला बनाकर फेंक रहे हैं।
कुछ सैलानी मस्ती में नाच रहे हैं तो कुछ जमीन पर लौट रहे हैं। इस पल को खुशनुमा एहसासों के साथ कैमरों में कैद कर ले रहे हैं। बहुत सही, इट्स लाइक अ ड्रीम। हमारे लिए सपना था। मुंबई में रहते तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी वहाँ रहती नहीं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत लवली, मैं फिर से आना चाहूँगी बार बार। बहुत अच्छा टेम्परेचर, पीपल सर्विस बहुत अच्छा है यहाँ का। अमेजिंग, मैंने कभी ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में। ये एकदम अलग है, मतलब मैं अभी तक ऐसा लग रहा है ड्रीम कर रही हूँ कि मैं इधर आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का। बहुत मजा आ रही है, समथिंग न्यू। इट इज एंड टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी थी, बट जब यहाँ पे आए हैं इट इज़ अमेजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा, लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी रिग्रेट नहीं करोगे। यू विल जस्ट एंजॉय इट, सो प्लीज यहाँ पे आना। बुधवार दोपहर तक मनाली के मॉल रोड पर जहां 2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, वहीं सोलंग नाला में 1 फीट, अटल टनल के पास 2 फीट और रोहतांग दर्रे के पास 3 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। सड़कों पर जमी बर्फ की परत अभी और कितनी मोटी होगी कह नहीं सकते, क्योंकि अगले 4 दिनों तक यहाँ ऐसे ही मौसम का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतनगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया और मौसम के करवट लेते हैं यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैं इसमें खड़ा हूँ कोठी में और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूँ। देखिए किस तरह जो है पूरी घाटी ने यहाँ पर जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और अभी भी यहाँ पर जो है बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर मैं बात करूँ तापमान की, तो इसमें जो है यहाँ का तापमान माइनस में पहुंच चुका है और हालांकि अभी घाटी में तापमान माइनस में होने के कारण जो है यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो जिस तरह मौसम घाटी में बना हो, तो ऐसे में जो लंबे अरसे से इंतजार यहाँ पर बर्फबारी का हो रहा था, वो इंतजार यहाँ पर जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ अटल नगर रोहतांग की, तो अटल नगर रोहतांग में जो 1 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि सोलंग नाला में जो है आधा फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी जो है घाटी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मंडी वालों को भी बर्फबारी का मजा मिल रहा है। यहाँ साल की पहली बर्फबारी का दिल खोलकर स्वागत हुआ। मंगलवार रात से बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ, उससे सुबह तक जंजहली का शिकारी मंदिर, कमरूनाग मंदिर और चौहार घाटी के कई इलाके बर्फ से ढक गए। निहरी, रोहाड़ा, पंडार, देवीदड़ इलाके में भी जमकर बर्फबारी हुई। कुछ इलाके में बारिश भी हो रही है। अगले 2 दिनों तक यहाँ ऐसे ही मौसम का अनुमान जताया गया है, जिससे किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। ये बारिश जो है हमारी मुख्य फसलें, खासतौर पे गेहूं की बात करूं तो एक खाद की तरह काम करेगी। थोड़ा बहुत इसके ऊपर दुष्प्रभाव था हमारी फसलों के ऊपर, लेकिन अब ये बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो क्षेत्र है उसमें दोबारा इस फसल को ग्रोथ देने में, उसको एक तरह से रिज्यूविनेट करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। किन्नौर की चोटियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। मंगलवार से बर्फ के जो फाहे आसमान से गिरने शुरू हुए, वो गिरे ही जा रहे हैं, जिससे यहाँ भी बर्फबारी वाली दुश्वारियां शुरू हो चुकी हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमा होने के चलते बुधवार को असरंग से रिंकांगपियो जा रही बस रास्ते में ही फंस गई। ज्यादा बर्फबारी से यहाँ मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन ये बर्फबारी यहाँ पैदा होने वाली चिलगोजा, खुमानी और सेब के फसल के लिए संजीवनी है, जिसके किसान इसी वक्त का तो इंतजार कर रहे थे।